रहमान रहीम। सैफ रमान आपके सामने। आज मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ मेरे वेल विशर फाइनल इंटरव्यू में कामयाब हो गए और कुछ रिटन टेस्ट में कामयाब हो गए। पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट फाइनल आ गया। खुशी की बात है कि 50 के 50 लोग जो हैं वो कामयाब हो गए और तमाम सीटें कवर होंगी। इसी तरह जो एजुकेशन का है वो रिज़ल्ट आ गया, उसमें 204 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। तो आपको बहुत मुबारक हो। अब जो रिज़ल्ट रह गए हैं फाइनल या रिटर्न के, इंशाल्लाह वो अगले 2 हफ्तों में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीपीएससी 2 हफ्ते इधर लगाता है और 2 हफ्ते रिटर्न टेस्ट लगा। जो भी बायो का भी रह गया, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का जो रह गया, उर्दू इस्लामियत का, ये मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे। और आपके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं कि जो कोटा है वो फाइनल हो गया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला कि उस पर साइन भी हो गए हैं। और अब जो भी सीट आएगी उसमें जनूबी पंजाब को कोटे के मुताबिक सीटें मिलेंगी। अब 2-3 एतराज़ात सामने आ रहे हैं, कमेंट्स में आ रहे हैं, और मेरे दूसरे दोस्त भी इसका इजहार कर रहे हैं। एक तो ये है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। 3 साल कम अज़ कम चाहिए। लोग 3 साल से परेशान हैं, भटक रहे हैं। कभी कोरोना मसला बन जाता है, कभी लीक पेपर का मसला बन जाता है। तो इस मसले के लिए उनका वक्त जो है ज़ाया हो गया और उन्हें 3 साल ज़रूर मिलने चाहिए। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लीक पेपर इशू है उसकी अभी तक जड़ें फिरती हैं। अब ये पता चला है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी स्लिप्स इशू हो गई हैं। तो ये बहुत बुरा हुआ। पीपीएससी को इस पे गौर करना चाहिए और उन लोगों को इम्तिहान देने से रोकना चाहिए। इसी तरह एक और जो इशू है वो डिफरेंस है स्टेटस में और पेपर बनाने में भी और इंटरव्यू में भी। तो इस पे गौर करना चाहिए। कभी कभी जो भी पेपर होता है, बायो का हो, उर्दू का, इस्लामियात का, जो भी हो, सुबह का कभी बहुत आसान होता है और कभी शाम का आसान होता है। तो पीपीएससी को कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे ये चीज़ ख़त्म हो जाए। कुछ असूल मरतब करें और पेपर का मेयार यकसा बनाए। इसी तरह इंटरव्यू में देखने में आया है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एज आ एडवाइज़र बैठता हूँ और एज आ डीआर भी बैठा हूँ। तो मैंने देखा है कि कुछ हमारे सीनियर मेंबर साहबान, हम भी उनके साथ होते हैं, तो वो बड़े मेहरबानी करते हैं और 80% तक नंबर दे जाते हैं। 30 में से 30 लोग भी कामयाब जब हो जाते हैं। और कभी ये होता है कि 30 में से सिर्फ 4 या 5 लोग कामयाब होते हैं और कामयाब होने वालों के नंबर भी 50 के करीब ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस पे पीपीएससी को गौर करना चाहिए। माय डियर वेल विशर, अब मैं आपसे चंद फिर यही बातें करूंगा कि कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ती है। मेरे जो दोस्त, मेरे जो वेल विशर रह गए हैं रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में, पॉलिटिकल साइंस में, इस्लामियात में, उन्हें घबराना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये उनकी आजमाइश है। वो इस तजर्बे से सीखें और दोबारा हमलावर हों और बेहतरीन नंबर हासिल करें। 80% नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी। और आप ले सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सख्त मेहनत करना पड़ेगी। सख्त मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी आप अपनी नीयत को ठीक रखें, मेहनत करें, दूसरों की तरफ देख के परेशान मत हो। जिस पोजीशन पे भी हैं, जिस स्टेटस पे भी हैं, आप उसमें बेहतरीन परफॉर्म करें। अगर स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन स्टूडेंट साबित हों, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उसमें बेहतरीन साबित हों। इंशाल्लाह इस तरह ज़िंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी और कामयाब भी हो जाएंगे। आपके लिए बहुत मंजिलें, बहुत रास्ते मौजूद हैं। आप किसी न किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।